Hello and welcome everyone in the second part of important series which is completely based on the history of Jammu and Kashmir. So today in this lecture we shall cover the second part of MCQ. आज यहाँ पे MCQ का हम सेकेंड पार्ट को कवर करने वाले हैं. पहले हमने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के ऊपर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड या इंपॉर्टेंट आप इनको कह सकते हैं जो क्वेश्चन बनने वाले थे उनकी हमने डिस्कशन करी थी और मैंने आपको वो दिए भी थे. आई होप आप सभी ने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करा था. और अगर अभी तक भी आपने उस पहले वाले पार्ट के MCQ वाले को नहीं देखा है अच्छे तरीके से या पार्टिसिपेट नहीं करा है, एक बार जाके वहाँ पे आपके पास 10 से 11 मिनट का वो लेक्चर है, उसको देख लें, अटेंड करें सभी क्वेश्चन को, फिर अपना एनालिसिस करें कि 20 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया. उसी तरीके से यहाँ पे आज हमारे सेकंड पार्ट के अंदर हम मिडवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की कश्मीर की बात करेंगे, जिसके अंदर मुस्लिम रूल की बात करेंगे, मुगल रूल की बात करेंगे, अफगान रूल की बात करेंगे, सिख रूल इन कश्मीर की बात करेंगे. और ये मैंने आपको पहले ही वीडियो सभी शेयर कर दी थी ताकि आप एक बार इनको देख लें और अगर आपने नोट्स बनाए थे उस टाइम तो आपको काफ़ी हद तक यहाँ पे हेल्प पहुंचाने वाले हैं. सो विदाउट डिले लेट्स गेट गोइंग विद अवर सेकेंड पार्ट ऑफ MCQ विच इज बेस्ड ऑन मिडवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. तो आई होप आप सभी तैयार होंगे. सो शैल वी स्टार्ट? ओके. सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है इस पार्ट का. आफ्टर द एंड ऑफ करकोटा डायनेस्टी विच डायनेस्टी एस्टैब्लिश इट्स रूल इन जम्मू एंड कश्मीर. करकोटा डायनेस्टी के खत्म होने के बाद कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जिसने यहाँ पे कश्मीर के अंदर अपना राज्य स्थापित करा था? ऑप्शन आपके पास है उत्पला डायनेस्टी, ऑप्शन सेकेंड है आपके पास लाहौरा डायनेस्टी, थर्ड ऑप्शन आपके पास है देवा डायनेस्टी और फोर्थ है सभी यहाँ पे ऑल ऑफ दीज. तो आपका जो यहाँ पे आंसर है वो क्या है? उत्पला डायनेस्टी. वो क्या है? उत्पला डायनेस्टी. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बिल्ट बाय अवंती वर्मन इन अवंतीपुरा. जो अवंतीपुरा के अंदर जो उस टाइम के जो एम्परर जो राजा अवंती वर्मन थे उनके द्वारा कौन से ऐसे दो टेम्पल बनाए गए थे? तो आपके पास यहाँ पे पहला ऑप्शन है शिवा एंड राम, विष्णु एंड राम. थर्ड ऑप्शन आपके पास है सी शिवा एंड विष्णु और डी ऑप्शन आपके पास है कृष्णा एंड रामा का मंदिर वहाँ पे बनाया था. तो इसका जो ऑप्शन है वो है शिवा एंड विष्णु का टेम्पल यहाँ पे अवंतीपुरा में बनाया गया था राजा अवंती वर्मन के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, हु फाउंडेड उत्पला डायनेस्टी इन कश्मीर. आपने देखा करकोटा के बाद उत्पला आई थी, लेकिन अब आपको यहाँ पे ये बताना कि जो उत्पला डायनेस्टी थी, जो उपतला डायनेस्टी थी, उसको किसने फाउंड करी थी. आपके पास ऑप्शन है अवंती वर्मन, उसके बाद है यशा कर देवा, संग्राम देवा और दीदा. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 है, इसमें से आपको बताना है, कोशिश करें थोड़ी सी. तो आपका जो पहला वाला जो ए पार्ट है अवंती वर्मन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 बिकॉज अवंती वर्मन ही एक ऐसे राजा थे, एक ऐसे यहाँ पे रूलर थे जिन्होंने उत्पला डायनेस्टी को क्या करा था? फाउंड करा था. द टाउन ऑफ सोपोर इन बारामूला, आपको पता है कि जो सोपोर है वो बारामूला के अंदर है, वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग विच डायनेस्टी इन कश्मीर. तो वो कब फाउंड करा गया था और किस डायनेस्टी के अंदर? कश्मीर के अंदर उस टाइम पे किसका राज चल रहा था? क्या देवा डायनेस्टी थी, क्या उत्पला डायनेस्टी थी, क्या शाहमीर डायनेस्टी थी, क्या लोहरा डायनेस्टी थी? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है A B C D और आपको यहाँ में इसका आंसर देना कि किस डायनेस्टी के अंदर यहाँ पे जो सोपोर टाउन है वो उसको फाउंड करा गया था. तो इसका जो आपके पास आंसर है वो आपका उत्पला डायनेस्टी, उपतला डायनेस्टी के टाइम पे, उपतला डायनेस्टी के टाइम पे जो टाउन ऑफ सोपोर था जो बारामूला के अंदर है वो फाउंड करा गया था कश्मीर के अंदर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए है. आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्वीन दीदा हु रूल्ड कश्मीर फ्रॉम 1980 से लेके 1003 AD बिलोंग टू विच डायनेस्टी. इसका मतलब यह आपको बताया ना कि जो क्वीन दीदा थी जिन्होंने 980 से लेके 1003 तक यहाँ पे कश्मीर के अंदर राज करा था वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. ऑप्शन आपके पास है लोहरा डायनेस्टी, ऑप्शन बी आपके पास है देवा डायनेस्टी, ऑप्शन सी आपके पास शाहमीर डायनेस्टी और ऑप्शन डी आपके पास है गुप्ता डायनेस्टी. तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन डी है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोहरा डायनेस्टी. जो लोहरा डायनेस्टी थे उसके फाउंडर कौन थे? आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन आपके पास है क्वीन दीदा, संग्राम राजा, उदय राजा, उसके बाद जय सिम्बा. तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक राइट आंसर देना है. जो संग्राम राजा थे
उन्होंने लाहौरा डायनेस्टी को क्या करा था, फाउंड करा था। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर? जो कश्मीर के हिंदू रूलर थे, जो कश्मीर के हिंदू रूलर थे वो कौन थे? आपके पास ऑप्शन है सहादेव, उसके बाद है उदयन देवा, और उसके बाद हर्षा एंड भोजा। तो आपको पता है कि सहादेव को ऐसे तो माना जाता है, लेकिन उसके बाद एक हिंदू रूलर थे जो काफ़ी मिसलाइट रूलर थे, काफ़ी प्रोमिनेंट नहीं थे, जिनका नाम यहाँ पे क्या था, उदयन देवा, उदयना देवा जो थे वो लास्ट रूलर हिंदू थे कश्मीर के। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस कश्मीर के पहले मुस्लिम रूलर कौन थे? अकबर, सुल्तान सदरुद्दीन, सुल्तान जैन उल अबदीन या फिर फिरोज शाह। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आपको बताना है कि फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर कौन थे? सुल्तान सदरुद्दीन थे जो पहले कश्मीर के क्या थे, मुस्लिम रूलर थे, और इनको किस नाम से भी जाना जाता था वो आपको बताना है। शायद आपको रिनचिन का नाम कहीं सुना होगा, आपको ये बताना है कि इनको किस नाम से जाना जाता था। और क्वेश्चन नंबर 9 है, विच रूलर एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन? कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने यहाँ पे टाइटल ऑफ सुल्तान जो शमसुद्दीन था वो एज्यूम्ड करा था? ऑप्शन आपके पास है शाह मीर, जैन उल अबदीन, अकबर या फिर औरंगजेब। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो शाह मीर, जिन्होंने यहाँ पे क्या करा था, मुस्लिम रूल को भी स्थापित करने में हेल्प करी थी, और शाह मीर से ही यहाँ पे मुस्लिम रूल यहाँ पे शुरू हो गया था। सो शाह मीर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर हु विजिटेड कश्मीर? कि मुगल में से कौन से पहले ऐसे एम्परर था जो पहली बार कश्मीर विजिट करा था? ऑप्शन आपके पास अकबर, सेकंड आपके पास जहांगीर, थर्ड आपके पास शाहजहां, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, औरंगजेब। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले जो कश्मीर के अंदर विजिट करी थी वो किसने करी थी? अकबर ने करी थी। सो अकबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर हु विजिटेड कश्मीर। उसके बाद हु इज आल्सो नोन एज जिंदा पीर? अब जिंदा पीर किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास है शाहजहां, अकबर, औरंगजेब और जहांगीर। तो ये भी मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया था। जो औरंगजेब थे उनको यहाँ पे क्या कहा जाता था? जिंदा पीर के नाम से कहा जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, हु सेड कश्मीर इज हेवन ऑन अर्थ? किसने कहा था कि जो कश्मीर है वो स्वर्ग है ज़मीन पे, धरती पे? अकबर, अशोका, जहांगीर, शाह मीर। किसने कहा था? ऑप्शन आपके पास A, B, C, D है। तो आपको ये बताना किसने कहा था। ये जहांगीर ने कहा था। जहांगीर ने कहा था कि जो कश्मीर है वो हेवन है, धरती पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज साइंड बिटवीन डैश डैश एंड ब्रिटिश? जो ट्रीटी आप सभी को पता है अमृतसर, और यहाँ पे अमृतसर में साइन करी गई थी इंडियन के साइड से जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ पे ब्रिटिश के लिए। लेकिन आपको ये बताना था कि उस टाइम के वहाँ पे रूलर कौन थे जम्मू एंड कश्मीर के? महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश के बीच में क्या ये ट्रीटी साइन हुई थी? महाराजा रंजीत सिंह या फिर ब्रिटिश के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी? महाराजा हरि सिंह या ब्रिटिश के बीच में ये साइन हुई थी, या इनमें से फिर कोई भी नहीं? तो आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जो इसका आंसर है वो है महाराजा गुलाब सिंह ने जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी वो यहाँ पे किसके साथ साइन करी थी? जो अंग्रेज थे उनके साथ यहाँ पे ट्रीटी को साइन करा था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, हु वॉज द फर्स्ट डोगरा रूलर ऑफ कश्मीर? बात करें यहाँ पे डोगरा रूलर की बात करें तो कश्मीर का पहला डोगरा रूलर कौन था? प्रताप सिंह, रणबीर सिंह, गुलाब सिंह या फिर हरि सिंह? तो आपको ये बताना है कि जो पहला रूलर था वो कौन थे। तो गुलाब सिंह वॉज द फर्स्ट रूलर फ्रॉम डोगरा। जो डोगराज में से पहले रूलर थे कश्मीर के वो गुलाब सिंह थे। उसके बाद व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ सिख रूल इन कश्मीर? जब सिख ने यहाँ पे कश्मीर के अंदर राज करा था वो पीरियड कौन सा है? 1818 से लेके 1843 तक था, 1819 से लेके 1844 तक था, उसके बाद 1888 से लेके 1818 से लेके 1845 तक था, या फिर 1819 से लेके 1846 तक था। तो आपको यहाँ पे इन चार में से बताना कि ये रूल कौन सा था।
तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि जो यहाँ पे सिख रूल थे, जो सिख थे उन्होंने यहाँ पे कश्मीर के अंदर रूल कब से किया था? 1819 से लेके 1846 तक उन्होंने कश्मीर के अंदर राज करा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर? जो कश्मीर के पहले मुस्लिम रूलर थे वो कौन थे? सदरुद्दीन, रिंचिन, शाह मीर, सुल्तान जैन उल अबदीन। तो ये मैंने पहले भी शायद बात कर ली इसकी, तो आपको यहाँ पे बताना है ये कौन थे? शाह मीर थे। ये कौन थे? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर? तो वो कौन थे? शाह मीर वाज द फर्स्ट मैन हु फाउंडेड द मुस्लिम रूल इन कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच पीरियड वॉज नोन फॉर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड द प्रोग्रेसिव पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर वैली? आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा पीरियड है जिसको सबसे ज़्यादा पावरफुल, प्रोग्रेसिव माना जाता है कश्मीर की हिस्ट्री के लिए। मुगल पीरियड, डोगरा पीरियड, मुस्लिम पीरियड या इनमें से कोई भी नहीं? तो इनमें से कोई भी नहीं, आपको ये बताना है। तो जो डोगरा पीरियड था वो यहाँ पे कश्मीर के अंदर काफ़ी प्रोग्रेसिव और यहाँ पे पावरफुल पीरियड था कश्मीर वैली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 है, शालीमार एंड निशात गार्डन्स इन कश्मीर वर बुल्ट बाय? ये मैंने आपको काफ़ी फोर्सफुली पढ़ाया था और कहा भी था कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो आपको ये बताना है कि जो शालीमार और निशात गार्डन है, जो बाग है कश्मीर के अंदर, वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? आपके पास ऑप्शन है अकबर, उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है रिंचिन, जहांगीर या औरंगजेब। तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, तो आपको इसके आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या है? सी जो है वो उसका राइट आंसर है। जहांगीर जो थे उन्होंने यहाँ पे शालीमार और निशात बाग को बनवाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, हु वॉज बुदशाह ऑफ कश्मीर? जो बुदशाह थे उनको कश्मीर का बुदशाह किसको कहा जाता था? सदरुद्दीन, रिंचिन, शाह मीर या सुल्तान जैन उल अबदीन को कहा जाता था? तो आपको ये बताना है। तो आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। जो डी है, जो सुल्तान जैन उल अबदीन है, उनको यहाँ पे बुदशाह ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। हु वॉज द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर? जो सिख के पहले गवर्नर थे कश्मीर के अंदर वो कौन थे? कासिम खान थे, शेख इमाम उद्दीन थे, दीवान मोती थे या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो आपने दीवान मोती की हिस्ट्री सुनी होगी, तो इसीलिए दीवान मोती वॉज द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। तो ये यहाँ पे आपका पार्ट सेकंड था। ये 20 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी ने अच्छे से ट्राई करा होगा और पढ़ के आए थे, तो डेफिनेटली आपने अप्रॉक्सीमेटली 20 में से 18 तो क्वेश्चन आपने अटेंड करे ही थे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया इसको पढ़ाए हुए। और अगर आपने उस टाइम पे अच्छी तरीके से देखा था और अभी रिवाइज करा तो आपने सभी के आंसर सही भी दिए होंगे। डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर स्कोर इन कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता लगे कि आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। So thank you very much, and if you haven't subscribed and like this lecture, subscribe this channel and don't forget to press the bell icon for wonderful knowledge which you will be getting in